महाकारुणिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए धम्मभूमि के संस्थापक श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर कर्णशील राहुल जी को सादर वंदना और मूवमेंट के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय। डॉक्टर साहब आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज का जो विषय है, पिछले 3 दिन से ये विषय चल रहा है हमारा कि बौद्ध धर्म में फैलाई गई भ्रांतियां और उनका निराकरण। और 3 दिन से आप देख रहे हैं इस विषय पर हमारे जो वक्ता साथी हैं, डॉक्टर सुधीर जी हैं और भी कई साथी हैं, वो इन विषयों पर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। मेन बात क्या है, एक्चुअली पहले हमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी एक बार तसल्ली हो। जैसे जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो पहले हमें क्वेश्चन का एग्जैक्ट पता हो, और जब हमें क्वेश्चन का एग्जैक्ट पता होता है उसके बाद में हम उसका आंसर दे पाते हैं। भ्रांति का जो अर्थ है, अगर आप शाब्दिक अर्थ हम उसमें जाएंगे, मतलब एक भ्रम है, लोगों को धोखे में रखना है। भ्रांति का अर्थ है एक ऐसी प्रोवर्ब जो चल रही है, ऐसी लोकोक्तियां चल रही है जिससे लोगों को भ्रम में रखा जाता है, जिसमें झूठ में रखा जाता है, लोगों में झूठ फैलाया जाता है। तो उस झूठ के दौरान ऐसे बहुत सारे मतांतर चले, भिन्न भिन्न तरह की विचारधाराएं हमारे देश में चली और वो लोगों में भ्रम पैदा करती रही। पहले भी चर्चा रही है, 3 दिन से लगातार इस विषय पर बात चल रही है। और खास बात ये है कि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, समेटने में नहीं आ रहा है, काफी लंबी इन पे चर्चा चल रही है और ये चर्चा होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि जो आज का जो स्पेशल विषय इसमें रखा है, दीपदान स्पेशल लिखा है, आपने सब्जेक्ट देखा होगा कि बौद्ध धर्म में फैलाएगी भ्रांतियां और उनका निराकरण। और साथ में ब्रैकेट में एक डॉक्टर धम्म संदेश जी ने एक सब्जेक्ट और डाल दिया है कि दीपोदान स्पेशल विषय ये रहेगा। तो इस विषय में आप देखेंगे कि इतना ज्यादा हमारे सब्जेक्ट में या मूवमेंट में या बुद्धिज्म में इतना ज्यादा भ्रम पैदा किया जा रहा है धीरे धीरे। अब लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो किसको सही माने। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे पास ग्रंथ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, नहीं हमारे पास फला जगह का ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ। लेकिन आम आदमी इतना ज्यादा कंफ्यूज है, वो बेचारा किसको सही माने। उसके लिए मजबूरी है, क्यों बड़ी जल्दी उसने एक जो प्रॉब्लम चल रही है या एक परंपरा चल रही है उसे छुटकारा पाया है। और छुटकारा पाते ही उसके दिमाग में जो दूसरी चीज आ गई है, अब दूसरी जो विचार है, दूसरा जो मामला है, उसको वो कैसे सेट करे। तो उस विषय पे आज का चर्चा का विषय रखा गया है धम्मभूमि के द्वारा, बीआरसी के द्वारा। मैं उस पर आप लोगों से थोड़ी सी देर चर्चा करना चाहूंगा। और अगला जो सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट में जैसे मैं आपको भ्रांति की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में चेंजिंग आई है, बदलाव आया है। और बदलाव कैसे आया है, आप जो आज से करीबन 60 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, आप उनके साथ बैठे, जो ग्रामीण देहात के लोग हैं, उनसे आप चर्चा करेंगे तो वो क्या बताएंगे कि जैसे रक्षाबंधन का जो सब्जेक्ट, रक्षाबंधन के दौरान, जैसे आज रक्षाबंधन कितना पेचीदा हो गया है आप देखेंगे। लेकिन आप अगर बुजुर्गों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जी रक्षाबंधन के बारे में आप क्या जानते, तो वो कहेंगे हम जानते नहीं थे। हमारे गांव का एक पुजारी होता था और वो हमारे पास आता था और इस दिन आकर के हमारे हाथों में एक कलाया बांधता था और उसको वो बोलता था रक्षा सूत्र बांध दिया, वो पोंची भी बोलता था। जो पुराने टाइम के जो साथी हैं, जो 50-60 साल के जो साथी हमारे बीच में बैठे हैं, वो इस बात को जानते, पहले पहुंची बोला जाता था इसको। और जो आदमी, एक पुजारी हमारे घरों में आकर के रक्षा सूत्र बांधता था, उसको लोग दान दक्षिणा देते थे। और फिर वो रक्षा सूत्र धीरे धीरे रक्षाबंधन में कन्वर्ट हो गया, इतना ज्यादा प्रचलन हो गया, आप लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला। आप धीरे धीरे जो चीजों में बदलाव आया है, जो चेंजिंग आ रही है, जैसे अब जो करवा चौथ का जो भंते जी ने इसके ऊपर काफी चर्चा भी की है, और अभी चंडीगढ़ भंते जी गए थे तो वहां पर भी इन्होंने एक अलग से एक विषय उठाया था करवा चौथ के ऊपर। उसमें जो भ्रांति फैलाई गई, और अगर आप 30 साल पहले का सेशन उठा करके देखेंगे
30 साल पहले सिर्फ महिलाएं, कुछ एक ऐसी महिलाएं थी जो दो चार बैठ करके आपस में कहानी कह लेती थी, और उसके बाद में इससे ज्यादा उनको कोई नहीं जानता था। और किसी भी महिला को ये नहीं पता था कि व्रत रात को खुलेगा और ऐसे ऐसे चांद में देखा जाएगा। उस टाइम पर ये ऐसा नहीं होता था, वो महिलाएं आपस में कहानी कहती थी और शाम को 4 बजे दिन छिपते ही वो खाना वाना खा लेती थी और उनका व्रत खुल जाता था। हमने भी देखा है ये चीजें, लेकिन अब आप देखेंगे वो इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है कि छलनी में से देखा जाता है। फिर रात को जब चांद निकलता है छलनी में से देखते तब उसको व्रत को खोलते। कुल मिलाकर के इतनी ज्यादा भ्रांतियां लोगों के दिमाग में पैदा कर दी गई है। अगर बात आप वैज्ञानिक विचारधारा की करेंगे तो आदमी इतना कंफ्यूज है, वो किसको सही माने। एक ही घर में भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, कौन सही है कौन गलत है, इसका जो जायजा है, इसका जो निर्णय है, इसका जो एनालिसिस है, इसका वो साथी एनालिसिस करेंगे जो इस बात को भली भांति जानते हैं और जिन्होंने इसके ऊपर पूरा माइंड सेट कर लिया है, जो बिल्कुल किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है, ना फैमिली का कोई बर्डन है और ना किसी और बड़ी किताब का बर्डन है, ना कोई नया बंदा छाप करके लेके आया उसका कोई बर्डन है। वो आदमी बिल्कुल सही आपको जवाब देगा जो आजाद है, जो मुक्त मानव है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं बुद्धिज्म में आने के बाद मुझे आज ऐसा लगता है मेरा पुनर्जन्म हो गया और आज मैं मुक्त मानव, मैं आजाद हूँ। आजाद शख्स ही इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कहता है। अगर किसी की फैमिली का दबाव है, नहीं नहीं दिवाली तो हमारा, दीपोदान हमारा है, तो वो आदमी आप लोगों को मिलावटी बातें ही करेगा, मिलावटी बात आपके बीच में फैलाएगा, वो गलत प्रचार करेगा। लेकिन जो आदमी सक्षम है, जो आजाद है, जो मुक्त है, वो आपको एग्जैक्ट बातें बताएगा। जैसे धम्मभूमि इस काम को कर रही है। और रही बात ये कि हमारी उनके साथ कोई जेलसी नहीं है, हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। जो लोग हमारे बीच में ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं, वो भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं, उनके पीछे उनका क्या लालच है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। उनके पीछे उनकी क्या मंशा है। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उनके ऊपर भी हमें जागरूक रहना चाहिए। आज हर चौराहे पर लाइट है, और जब लाइट नहीं होती थी तो लोग कहते थे कि फला चौराहे पर भूत बैठा हुआ, ये भ्रांति फैलाई जाती थी। उस टाइम पर जो अनागरिक था सफेद कपड़ों में घूमता था, वो रात को भी घूम सकता था, रात को जाता था, तो लोगों की जब नजर पड़ती थी तो लोग उसको बोलते थे धोला कपड़िया आ गया। जो पुराने साथी वो इस बात को जानते कि धोला कपड़े वाला आ गया, और उसको धोला कपड़िया कह करके उसको लताड़ा जाता था या मार दिया जाता था या उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। आपने ये भी देखा होगा जो जैनी मोंक है, जैनी भिक्खु हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते। और वो जैनी जब रात को निकलते थे शहरों में या गांव में कुछ खाना लेने के लिए, क्योंकि दिन में जा नहीं सकते थे, वो बिना कपड़े के रहते थे। और जब रात को रहते थे तो आपने देखा होगा जिन आ गया, जैसे जो डर पैदा करने वाले जो लोग हैं वो जिन बोलते हैं कि जिन आया, एक जिन था, उसके कपड़े नहीं थे, नंगा था, काला था, ये बाल बड़े थे, ये था वो था। तो वो जो जिन है वो जैन से ही निकला हुआ शब्द है। लेकिन क्या है, ये भ्रांतियां धीरे 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 हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं, फिर हम अपनी विचारधारा को छोड़ करके उनको मान लेते हैं। मेन बात क्या है प्रबुद्ध साथी, मुख्य जो इसमें बात ये है कि एक बात, मेरे घर में मान लिया 100 मेंबर है और 100 मेंबर, एक आदमी मैं हूं, मैं आजाद हूं, मुक्त हूं, मैं कहूंगा नहीं नहीं ये हमारा, इसका इस संस्कार से, इस प्रोग्राम से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो मेरे साथ में 99 मेरे साथी है, जो फैमिली मेंबर है, वो कहेंगे नहीं यार वो सारे लोग मना रहे हैं, ये हमारा है। तो एकला आदमी लास्ट में वो सरेंडर कर देता है। अगर वो आदमी मजबूत है तो वो सरेंडर नहीं करेगा, अगर वो आदमी कमजोर है तो लास्ट में कहेगा छोड़ो यार, चलने दो जैसे चल रहा है। धीरे धीरे चेंजिंग आता रहेगा। कुल मिलाकर के जो चेंजिंग की बात आ रही है वो हमें बिल्कुल क्लियर कट और विद एविडेंस के साथ हमें लोगों को बतानी चाहिए। अगर आप मिलावट करेंगे किसी भी काम में, किसी भी चीजों में, तो गड़बड़ हो जाएगी। जब आप सब जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मिलावटखोरों से सावधान रहें, मिठाइयों में बहुत ज्यादा मिलावट है। जब आप मिठाई मिलावट की नहीं खा सकते हैं तो आप विचारों को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं मानता हूं एक ऐसा समय था जब आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे समाधान नहीं थे आप लोगों के।
लेकिन आज तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग हर भाषा को पढ़ सकते हैं, आपके पास हर तरह की इसमें विचारधारा है, आप हर चीज को पढ़ सकते हैं। और एजुकेशन के मामले में शिक्षा का जो चैप्टर है, मान लिया आपके पास किसी भी भाषा में कोई आपके पास ग्रंथ है और वो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप उसको स्कैन करें और गूगल पे तुरंत टाइप करें, उसमें जैसे आप सर्च करेंगे उसका ट्रांसलेशन होकर के आ जाएगा। तो अब ऐसी कोई भी चीज आप लोगों से छुपी नहीं है जो आप लोगों को भ्रम में रख सके। आज जो हमारा विषय दिया है दीपोदान स्पेशल, इसमें हमने डाला है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई है? दीपोदान के लिए कुछ विद्वान हैं जो दिल्ली में बैठे हुए थे। अब उनकी क्या मंशा रही है, उनके दिमाग में क्या ऐसी चीज आई है, उन्होंने क्यों डाला है, वो तो वो बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने भ्रांतियां फैलाई। भ्रांतियां कैसे फैलाई कि जो दीपदान है वो हमारा उत्सव है, वो हमारी परंपरा थी। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ धर्म के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हमने उसको छोड़ दिया, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और साथ साथ में उन्होंने ये चीज जब फैलाई और सोशल मीडिया का प्रचार हुआ तो उसको दीपदान उन्होंने नाम दे दिया, कि जिस दिन दीपदान किए जाते थे, एक दूसरे के घरों में दीप जलाए जाते थे, दान देने के लिए हम लोग जाते थे। और जब इनके समझ में आए कि हाँ ये तो हमारा ही है, और सोशल मीडिया में एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई, एक बुद्ध की लगाई और एक सम्राट अशोक की फोटो लगा करके लोगों के अंदर वायरल कर दिया, और इसको स्पेशल एक दीपदान नाम दे करके इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। दूसरी बात ये है साथियों, जैसे हमारी उन विद्वानों से जब चर्चा हुई, जब हमारी उन विद्वानों से इस बारे में चर्चा हुई, तो एक दो बात और भी पॉइंट उठाया। वो पॉइंट उसमें क्या उठाया उन्होंने, बीच बीच में कॉल आ जाती है, उन्होंने ये पॉइंट उसमें इस तरीके से बताया कि जैसे उन्होंने कहा जी होली है वो हमारा त्योहार है। हमने पूछा भी हमारा कैसे है, कि जी जब अनाज पक जाता था तो हमारे लोग उस दिन अनाज को उखाड़ करके, अध पके अनाज को, और हमारे लोग उनको खेत में जाकर के भूनते थे, जिसको वो होला बोलते थे। गेहूं को पकाते थे या चने को पकाते थे। होल अपने जो एरिया है, जैसे हरियाणवी बेसिक जो लोग हैं वो इसको होल बोलते हैं, होल। और बोला होला हमारा है ये त्योहार, और होला से ही होली बना है। अब मैं उन लोगों से पूछूं कि क्या होली के दिन एक ही दिन अनाज पकता है, क्या एक ही दिन सब न जाकर के भुना है? लेकिन उनके दिमाग में एक चीज घुसी और उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये तो इस तरीके से हमारे बीच में है, अर्थात उसका कोई एविडेंस नहीं, और बिना सिर पैर की बात उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब एक ऐसा भी साथी मिला यूपी से, उन्होंने कहा जी जो दीवार है, हमारा जो एरिया है उसमें दीवार को दीवाल बोला जाता है, और हमने दीवाल से ही दिवाली बनी है, ये हमारा ही है। और जो विदेशी लोग हमारे देश में आए थे वो ये त्योहार लेकर के नहीं आए थे, उन्होंने सारा कल्चर हमारा ही बना लिया है। उसके बाद में उन्होंने फिर एविडेंस दिए हमारे देश के ग्रंथ, और उन ग्रंथों में उन्होंने कहा कि जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि दो ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश, वो श्रीलंका के हैं, और उसके अंदर उस ग्रंथ का हवाला दिया गया, और उस ग्रंथ में ये बात लिखी गई कि हाँ ये हमारा त्योहार है, और इस दिन सम्राट अशोक ने 84,000 सकंदों पर दीप जलाए थे, और 84,000 स्कंदों पर दीप जलाने के बाद हमारे यहाँ सभी लोगों ने वहां दीप जलाए, और एक ही दिन में दीप जलाए और एक समय पे दीप जलाए। क्या उस टाइम पर नेटवर्क था कोई? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया था? क्या उस टाइम पर मोबाइल थे कि एक झटके में एक समय पर ही दीप जलाए जाएंगे सभी? लेकिन लोगों ने क्या कहा, मान ली ये सारी चीजें। और मानने के लिए एक मैं आपको एक ग्रंथ का इसमें हवाला इन्होंने और दिया है, मैं उसको आपको पढ़ के ही सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक सही पॉइंट आपके बीच में ना आ जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ कैसे बोल रहे हैं, एक मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, आप लोगों के बीच के, आप लोगों की जानकारी में ये सारी बातें आ जाएगी। तो उन्होंने एक ग्रंथ का हवाला दिया है और वो हमारे पास सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल कर दिया।
हाँ, ये इसमें दिया इन्होंने कि अभिशाओं उदित रिपद से प्राप्त किया, इसमें लिखा गया है इसमें जो विहार बनवाने के लिए आरंभ किए गए वह 3 वपों के सभी नगरों में अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गए और पटना बिहार में बनवाने के अध्यक्ष इंद्रगुप्त सतवीर रिद्धि बल से यह अशोकाराम शोध बनकर तैयार हो गया। राजा के मगयान के निवास में पवित्र हुए स्थानों पर जहां तहां सुंदर चैत्य बनवाए गए और 84,000 नगरों से एक ही लेख समाचार आया कि विहार बनकर तैयार हो गया है। इन्होंने कहा कि 84,000 जो विहार हैं वो बनकर के तैयार हो गए हैं और इनका एक साथ में मैसेज आया सबके पास। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि इस लेखी का सुनकर महान तेजस्वी पराक्रम सम्राट अशोक ने आरामा विहारों का महोत्सव करने की कामना से नगर में ढिंडोरा पिटवा दिए गए और 7वें दिन सभी देशों में सभी स्थानों पर एक आरामी का महोत्सव मनाया जाए। पृथ्वी से योजन 2 पर महादान सभी स्थानों पर महादान दिया जाए और गांव के आराम विहार में मार्ग सजाए जाए। सभी जगह भिक्षु संघ लिए जाए। समय पर सामर्थ्य अनुसार बड़े बड़े दान दिए जाए। दीपमाला और पुष्पमाला से अलंकृत कर नाना बाणा के सहित अनेक प्रकार के उपहारों से को लेकर के उपोषित मत धारणा करें और धर्म सुने। उसके बाद में आगे कह रहे हैं ये अगला जो इसमें टॉपिक इनमें बताया इन्होंने कहा है उसी में अगला जो लाइन है उस समागम में 80 करोड़ भिक्षु एकत्रित हुए थे और जिसमें 1 लाख शिणालय यति थे और 90 लाख भिक्षुणियां थी जिनमें 1000 स्वाएं थी 1000। अब इसमें जो मैं बता रहा हूं डॉक्टर साहब ये आप नोट करें ये चीज 80 करोड़ भिक्षु एकत्रित थे और 1 लाख शिणालय थी और 90 लाख भिक्षुणियां थी। अब मैं आज से 2500 साल पहले की बात करूं 80 करोड़ इनसे मैं पूछूं क्या हमारे देश की जनरेशन के साथ में आप बात करेंगे क्या उस हिसाब से जनरेशन थी हमारे यहाँ की जितना ये लोग बता रहे। ये बाकायदा एक कॉपी है मेरे पास फोटो कॉपी रखी हुई है जब मैंने इसका विरोध किया था और मैंने एक बुक में इसका एक टॉपिक लिखा था दीपोदान की आड़ में दिवाली मनाते अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी और उस किताब का नाम था बुद्धिजीवी बनाम चमचा। तो इस बात से नाराज होकर के उन्होंने मेरे पास ये फोटो भेजे थे। अब इन्होंने बताया है कि करोड़ों लाखों भिक्षु उस टाइम पर इकट्ठे हो जाते थे। मैं आज की जनरेशन के हिसाब से बात करूं अगर हम उस टाइम की अगर बात करेंगे तो क्या इतने करोड़ भिक्षु हमारे देश में उस टाइम पर हो सकते हैं। तो एक तो ये बिना सिर पैर की बात है वो कोई से ग्रंथ उठा लाए और उसमें ये चीज इन्होंने लिख करके दे दी। अगली बात है उन्होंने बताया कि 2 ग्रंथ है दीपवंश और महावंश उसमें आया है ये बात कि इस दिन वो 2 ने दीप जलाए थे और 84,000 दम सकंदों पर एक साथ में दीप जलाए थे। तो एक हमारे साथी हैं मैंने कल भी हल्का सा पॉइंट उठाया था बुद्ध लैणी संवर्धन समिति के चेयरमैन है और वो मुंबई में रहते हैं। लैणी उसको बोलते हैं जो गुफाएं हैं ये मराठी का शब्द है। तो बुद्ध लैणी संवर्धन समिति के चेयरमैन डॉक्टर परमानंद ने बताया कि मेरे पास प्राचीन कालीन 2 उनके पुराने जो एविडेंस है या पुराने जो जिसको हम बोलते हैं संस्करण पुराने संस्करण जिसको बोलते हैं उनके पास पुराने संस्करण और पुराने संस्करण में दोनों में कहीं पर भी दीपदान का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल नकार दिया उन्होंने कहा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और इसके अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। अगला जो एविडेंस आया है बनते चंदी माझी हैं जो सारनाथ में अपना विहार बनाए हुए हैं और जब बीएसपी की सरकार थी उस दौरान वो मंत्री भी रहे हैं बनते जी और बनते जी ने भी इस विषय पर बारीकी से बात की। उन्होंने कहा कि मैं अलग अलग देशों के ग्रंथ लेकर के आया हूं और मेरे पास वो सारे ग्रंथ हैं और उनका लंबा अध्ययन रहा है बहुत सारे देशों में उन्होंने भ्रमण किया
वहां पर भी एक भी जगह किसी भी ग्रंथ में ये नहीं है। मेरे पास पूरा उनका लेख है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मैं वो आप लोगों को भेज दूंगा, आप उसमें भी देखें। तो बनते चंदीमा जी ने भी इसके ऊपर मना कर दिया कि नहीं, ये हमारा इस त्योहार से, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दीपोदान ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है। अगले अगर आप एविडेंस की बात करेंगे तो एक डॉक्टर विकास है अलवर से, जो जेएनयू में जिन्होंने स्टडी की है, अब उनकी जॉब कहीं बाहर लगी हुई है। उनसे भी मेरी ये चर्चा हुई कि क्या रियल में ऐसा है कि जो ये बता रहे हैं कि ये हमारा ही त्योहार था और इसके अंदर कुछ मिलावट कर दी है। तो डॉक्टर विकास ने भी कहा कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने भी खूब स्टडी की है, मैं भी देश विदेश के जो भिक्षु उनसे मेरी मुलाकात होती रहती, कहीं पर भी इसके अंदर बौद्धों का कोई जिक्र नहीं है कि इस दिन हमारे ये त्योहार इस विषय पर मनाया जाए। तो जिनसे भी बात हो रही है, जो रियल में जो आजादी से बात करते हैं, जो मुक्त मानव है, उन्होंने मना कर दिया। अगला जो विषय आता है, बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी हैं। आप सभी साथी जानते हैं बनते जी का भी काफी लंबा अनुभव रहा है और लंबे समय तक इन्होंने इसमें पढ़ाई की है। और बुद्ध एंड इस धम्मा को तो मेरे ख्याल से बनते जी ने बहुत बार पढ़ा है। उसमें भी बनते जी ने भी ये बात हमें कही है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं आया हमारे पास। और जबकि बनते जी ने तो अभी एक सोशल मीडिया पर मैसेज भी वायरल किया है, उसमें बनते जी कह रहे हैं कि भैया हमें इनमें अटकना नहीं था, ये किसका है, हमारा है या दूसरे का। हमारा जो मकसद था श्रेष्ठ जीवन बनाना था, और हम जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इसमें अटक करके रह गए कि नहीं, ये तो हमारा है, इसका तो हमारे से ही संदर्भ है, हमारा ही बुद्धिज्म में जुड़ा हुआ है दीपोदान। तो बनते जी कह रहे हैं कि हमें इनमें नहीं अटकना चाहिए था। आज भी हम जो विषय उठा रहे हैं, हालांकि हमें ये विषय नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि जो भ्रांतियां फैली हुई हैं बुद्धिज्म में और भ्रांतियां हमारे सामने आई हैं, तो उन भ्रांतियों को कौन दूर करेगा। अनजान आदमी को तो हम कह नहीं सकते कि भाई आप हमारे धर्म में कुछ भ्रांति आई हैं, आप बुद्धिज्म की भ्रांतियां दूर करें। तो ये ड्यूटी हम सब की बनती है, इस भ्रांति को हम ही लोग दूर कर सकते हैं। दूसरों को आप कहेंगे तो इसके अंदर मिलावट करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भिक्षु हैं जो विद्वान हैं, जिन्होंने इस विषय पर काम किया, उन्होंने भी इसमें मना कर दिया है कि इसमें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि इसके अंदर दीपदान बौद्धों का त्योहार है या बौद्धों का उत्सव है या बौद्धों का पर्व है। और फिर इन्होंने कहा कि जब तथागत बुद्ध कपिल वस्तु आए थे, उस दिन दीपक जला करके लोगों ने स्वागत किया था, लताएं लगाई थी, फूल लगाए थे, लड़ियां लगाई थी, और पूरा शहर सजाया गया था, लोगों ने पेंट किया था, साज सज्जा हुई थी, और इसलिए ये त्योहार उस दिन के हिसाब से मनाते हैं। कल ही बी एल पारस जी ने भी इस बारे में आप लोगों से बता दिया था कि वो जो डेट है तथागत के कपिल वस्तु आने की जो डेट अलग है, और कम से कम उसमें 6 महीने का अंतर है। वो अमावस्या की रात्रि नहीं थी जिसको ये लोग बता रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों के अंदर फिर वही बात है, कुछ लोग अनबैलेंस है, वो हल्का सा इशारा करने की जरूरत है, वो आधे इधर है आधे उधर है, हल्का सा इशारा करने के बाद वो कहते हैं हाँ जी हमारा ये, और वो उनकी तरफ झुक जाते हैं। जिन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है वो उसमें हाँ में हाँ मिला लेते। क्या था अगला जो विषय है, अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक है बाबा साहब अम्बेडकर की। अगर ये लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये हमारा ही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान, जिन्होंने पूरी दुनिया का जो ग्रंथ है वो उठाए हैं, वो पढ़े हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं पर भी ये बात नहीं दोहराई है कि ये जो पर्व है या जो उत्सव है बौद्धों का हमारा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब है जो स्पीच है बाबा साहब की, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का मूल विनाश। तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को जाति तोड़क मंडल ने निमंत्रण दिया था, और बाबा साहब ने वो लेख लिख करके उनके पास भेजा था, जो जिसमें संतराम बियर और भी जो उनके टीम के बहुत सारे ऐसे साथी थे। जब उनके पास वो लेख पहुंचा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, हम चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा बदलाव करें, आपकी जो भाषा शैली है बहुत तीखी है। मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ झेलनी पड़ी है हमारे देश में, तो लेकिन वो लोगों को हजम नहीं होगी, आप इसको थोड़ा सा प्योरीफाई कर ले, हल्का सा इसमें बदलाव करने की कोशिश करें, कुछ पेज ऐसे हैं इनको आपने हटाना पड़ेगा।
तो प्रबुद्ध साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आप एक पेज हटाने की बात कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि आप इस स्पीच में से एक कोमा हटा दें, तो मैं उसमें से कोमा भी नहीं हटाऊंगा। आप कह रहे हैं इसमें से आप कुछ लाइनें हटा दें। तो प्रबुद्ध साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी बात को लिख रहे हैं तो इतना ईमानदारी से और इतनी जानकारी से, गहन अध्ययन से वो लिखते हैं। जो एक कोमा भी हटाने के लिए मनाही कर रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा एक उत्सव है, इतना बड़ा त्योहार है, पूरे भारत भर में मनाया जाता है, हिंदुओं के घर घर में ये त्योहार मनाया जाता है, तो क्या वो इस टॉपिक को छोड़ सकते थे? क्या बाबा साहब इस टॉपिक को छोड़ देते? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। काश ये उत्सव हमारा होता तो बाबा साहब इसको छोड़ते नहीं। सम्राट अशोक ने जिस दिन धम्म की दीक्षा ली थी, वो अशोक विजयदशमी है, जिसको आप दशहरे के रूप में देख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उस दिन को ही दीक्षा ली, और आज पूरे भारत भर में अशोका विजयदशमी के नाम से इसको मनाया जाता है। अगर ऐसा ही होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ये टॉपिक जरूर लेकर के आते, और हो सकता है बाबा साहब अशोका विजयदशमी की बजाय ये दीक्षा लेने का कार्यक्रम जो अभी 2 दिन बाद जो दिवाली आएगी उसी दिन मनाते, ताकि हमारे लोगों को वो इसमें इन्वॉल्व कर पाते। लेकिन बाबा साहब ने उस दिन ना करके अशोक विजयदशमी के दिन ही दीक्षा ली, और हमें एक हमारा उपहार स्वरूप वो एक मैसेज और एक कार्यक्रम हमें दे करके गए। तो बाबा साहब ने जितने भी ग्रंथ है बुद्धिज्म के, सारे खंगाले हैं, पढ़े हैं, उनमें कहीं पर भी दीपदान का कोई जिक्र नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुक एंड इज धम्मा लिखी है, उसके अंदर भी कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं है। उसके बाद में आती है बात सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक के जो लेख है, जितने भी अभी लेख हैं, वो सारे खुले हुए हैं, वो पत्थरों के ऊपर उकेरे गए हैं। सम्राट अशोक ने जब भी कोई लेख लिखा तो उसमें मानवता के प्रति बातें कही। एक तो लेख ऐसा भी है, उसमें ये कहते, चाहे मैं स्नानागार में हूँ, चाहे मैं शस्त्रागार में हूँ, चाहे मैं आराम कर रहा हूँ, मैं किसी भी पोजीशन में हूँ, जैसी भी मेरी अवस्था हो, अगर कोई भी फरियादी मेरे पास आता है तो उसको वापिस ना जाने दिया जाए, उसको हर हालत में रोका जाए, और उसके जो भी मेरे से सेवा हो सके या उसकी समस्या का समाधान हो सके, मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। जो छोटे छोटे पॉइंट अपने शिलालेख में लिखवा रहे हैं, तो क्या वो दीपोदान को अपने लेख में नहीं लिखवा सकते थे? वो वहां पर लिखवा सकते थे। सम्राट अशोक के किसी भी लेख में ये नहीं है। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक विद्वान भिक्षुओं ने पढ़ा। मैंने नहीं पढ़ा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ा है। विद्वान जिन भिक्षुओं से मेरी बात हुई, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने भी कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया है, कहीं पर भी इसमें ये सारे के सारी चीजें नहीं आई। साथियों, एक विद्वान साथी है, एक विद्वान साथी हमारे दिल्ली से हैं, वो साहित्य लिखते हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा, जी आप इस तरह का भ्रम क्यों फैला रहे हैं, भ्रांति बुद्धिज्म में क्यों फैला रहे हैं? अगर आप लोगों को कोई भी चीजें माननी है, किसी भी विषय में अपने आप को इन्वॉल्व करना, तो आप उसको इन्वॉल्व करें, लेकिन आप बुद्धिज्म के अंदर मिलावट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो इतिहास है, मतलब धमकाते हुए कहा उन्होंने ये बात कि इतिहास कोई लड्डू नहीं है, उठाया और उठा करके मुंह में डाल लिया। इतिहासकार छोटी छोटी बूंदियों को इकट्ठा करके और लड्डू बनाता है, और जब वो बूंदी थोड़ी कमी रह जाती है, फिर अपने दिमाग से वो उसमें बूंदियों को पूरा करके एक लड्डू बना देता है, तब समझ में आता है। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो इतिहास में मान लिया ये नहीं था, जो दीपोदान नहीं था, और वो थोड़ी सी बूंदी आपने इसमें मिला दी, तो आपने उसको दीपोदान बना दिया, तो क्या ये तर्क संगत है? क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपके समझ में नहीं आएगी, आप लोगों का इतना ज्ञान नहीं है, ना आप लोगों की इतनी उम्र है, आप ना तो विद्वान है, ना आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? मैंने कहा, जी इसमें विद्वता की जरूरत नहीं है, जो हमारे सामने एविडेंस है, जो हमारे महापुरुषों ने हमें एविडेंस दी, हम उनके संदर्भ लेकर के ही आप लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन प्रबुद्ध साथियों, वो आदमी अपनी बात झिड़क करके एक साइड चले गए, और ये बात कह दी कि इतिहास को लड्डू नहीं उठा करके खा लिया। ऐसे उनकी वीडियो भी आपने देखी होंगी, वायरल हुई है। और एक तो ऐसे भी आदमी थे जिन्होंने ये बात कही कि जी अंधे के हाथ बटेर लग गई, वीडियो जारी हुई, आपने देखी होगी। अंधा फ्रेश हो रहा था, झाड़ी के किनारे बैठा था, अंधा था, अंधेरे में उसको कुछ दिख नहीं रहा था, और उसके हाथ में बटेर लग गई, और उसने उसकी मौज हो गई बटेर लगने से, और उसके घर में रसोई में सब्जी बनेगी।
और उसने ये बात कहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में ये ऐसे ही श्रीलंका का एक ग्रंथ लग गया, दीपवंश, और उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई थी। और डॉक्टर परमानंद कह रहे हैं कि मेरे हाथ में भी दीपवंश है, उसमें नहीं है, ये बाद में किसी मिलावटखोर ने उसमें मिलावट की है। अब उनमें एक बात और कह रहे हैं कि जो समय है परिवर्तनशील है, और समय जैसे बदलता है तो हमें भी अपने आप को चेंजिंग करना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लंबे समय से अनाज खा रहे हैं, और क्या आप उसको परिवर्तन करेंगे? क्या मान लिया एक दो आदमी तो खा सकता है गोबर, क्या हम उसमें परिवर्तन करके ला सकते हैं कि नहीं जी, हमने तो अनाज लंबे समय तक खाया, हम तो अब गोबर खाएंगे? प्रबुद्ध साथियों, ये बात कह करके हम अपनी बात को थोपे नहीं। अगर जितना ज्यादा आप भ्रम इसमें फैलाएंगे उतना ही नुकसान होगा। कल मैंने एक टॉपिक और उठाया था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इसका बाकायदा संदर्भ भी है, और ये जो टॉपिक है ये बाबा साहब का वॉल्यूम नंबर 1 है इंग्लिश में, उसमें ये दिया हुआ है। मैं आपको उसका डेट उसकी वो बता सकता हूँ, मेरे पास वो किताब रखी हुई है। ये संपूर्ण वाङ्मय नंबर 2 है, हिंदी में है ये। और डॉक्टर अंबेडकर खंड सांप्रदायिक गतिरोध और उनका समाधान, सन 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई में ये स्पीच दी थी। और वहां बाबा साहब की इंग्लिश का अगर वॉल्यूम आप उठा के देखेंगे तो इंग्लिश के वॉल्यूम 1 नंबर वॉल्यूम में है, और हिंदी में आप उठा करके देखेंगे तो 2 नंबर वॉल्यूम में है। ये वो वाङ्मय नंबर 2 है, और 1947 की बाबा साहब की स्पीच है। उसमें बाबा साहब कह रहे हैं कि वी हैव नो फंड्स टू मेंटेन ए मशीनरी टू रेंडर हेल्प आवर पीपल टू एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज देम, कि हमारे पास वो निश्चित धनराशि नहीं है जिससे हम अपने लोगों की सहायता कर सके, उनको शिक्षित किया जा सके, उनको संगठित किया जा सके, और उनको आंदोलित किया जा सके। तो एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज जो बाबा साहब ने कहा है, और लेकिन हमारे जिन विद्वानों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने खूब किताबें छापी, और उन किताबों में उन्होंने क्या लिखा? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जबकि बाबा साहब ने संघर्ष करो कहीं भी नहीं लिखा। एजिटेट का अर्थ संघर्ष नहीं होता, स्ट्रगल का अर्थ संघर्ष होता है। बाबा साहब ने आंदोलित होना कहा है। आंदोलित का मतलब एक जो गुलामी की बेड़िया उससे मुक्त होना है, आदमी को एजिटेट करना है किसी भी व्यवस्था से। और हमने क्या किया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा है। जब आप ये देखो ना, विद्वानों ने बाबा साहब के सिर्फ 3 सिद्धांत है, उन 3 सिद्धांतों को ही तोड़ मरोड़ के पेश किया है, तो दीपोदान में कितना बड़ा उन्होंने घालमेल किया होगा, आप ये भी सोचें। नाना चंद्र रत्तू जी आज हमारे बीच में नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पर्सनल सचिव रहे हैं। उनके जो किताबें हैं बाबा साहब के साथ बिताए गए उनके कुछ समय, उन्होंने 3 किताब लिखी है, और जब गांधी एक्सपायर होते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के मुंह से उस किताब में लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा, उसमें कह रहे हैं जी ओम मणि पद में होए और कलम कमल को खिलने दो, इसका अर्थ ये होता है बाबा साहब ने ऐसा कहा। आप खुद भी समझदार साथी हैं, बाबा साहब के इतने सारे वॉल्यूम छपे हुए, कहीं पर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह भी ओम मणि पद में होए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात हमारे बीच में नहीं कही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग हमारे बीच में आकर के कि नहीं नहीं ऐसा बाबा साहब से बात छूट गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा साहब से बात छूट गई। बाबा साहब से बिल्कुल नहीं छूटी। आपके घर में जो हमारी फैमिलियां हैं वो कहते नहीं हम तो त्योहार मनाएंगे, तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा बीज बोया है, ऐसा प्लान बनाया है, उसके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी मिलावट की है जिसे वो अपना पीछा छुड़ा सके, और उन्होंने मिलावट करके इस बात को घालमेल कर दिया है। अगली बात प्रभु साथियों ये है, हमारा जो देश है भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय और अलग अलग संस्कृतियों का देश है। हर धर्म को अपने प्रोग्राम मनाने की एक आजादी है, क्योंकि भारतीय संविधान में आप लोगों को धर्म निरपेक्ष राज्य कहा है। आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म की आप उपासना कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, बशर्ते आप दूसरे धर्म की बुराई ना करें। हमारे देश में जो हिंदू भाई हैं वो दिवाली मनाते हैं, और उनकी जो कहानी है वो राम से जुड़ी हुई कि राम उस दिन अयोध्या आए थे और उन्होंने इस तरीके से ये काम किया और ऐसा लोगों ने सजाई।
अब वो अपना कार्यक्रम किस हिसाब से मनाते हैं, हम उसके अंदर जाकर के घुसपैठ ना करें। वो अपना कार्यक्रम किस हिसाब से मनाते हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो हमने नहीं कहा संविधान के अंदर, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा है कि भाई सभी धर्म बराबर है, कोई किसी धर्म की उपासना करे, तो हमें भी उसमें जाकर के घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। वो अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम करें, हमें उसमें जाकर के छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अब अभी आपने देखा होगा हमारे देश में जो सांप्रदायिक ताकतें कुछ ज्यादा फैली, और पिछले दिनों किसी ने बिरयानी लगा रखी थी तो उसके साथ मार पिटाई की, किसी ने नॉनवेज की दुकान खोल रखी थी उनके साथ मार पिटाई की। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ आकर के ऐसा काम क्यों कर रहे हो। अब मान लिया जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जाकर के दीपोदान कहेंगे, नहीं जी दीपोदान तो हमारा है, दिवाली मनाओ जी हमारी है, दीपदान हमारा है, ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर मान लिया कुछ दिन बाद अगर वो लोग और ज्यादा सक्रिय हो गए, और सक्रिय होने के बाद उन्होंने ये कहना आप लोगों को शुरू कर दिया, भाई आप कैसे कह सकते हैं कि दीपदान हमारा, दिवाली में आकर के आप कैसे घुसपैठ कर रहे हैं। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा साथी जो ग्रंथ लेकर के बैठे हैं कि नहीं नहीं जी ये तो हमारा है, फिर वो कहाँ भागेंगे। जैसे आज आप देख रहे बिरयानी वाले मुंह छुपाते घूम रहे थे उनके बीच में, तो आप लोग कहाँ भागोगे अगर आप लोगों ने ये चीज कर दी। दूसरा, दिवाली के अंदर या दीपदान में कोई ज्यादा चेंजिंग आप लोगों ने नहीं किया। जो अम्बेडकराइट है, जो बुद्धिस्ट बने हैं, उन्होंने लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति हटा करके बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई है और उस पर सिंदूर लगाया है, पैसे रख दिए हैं, लड्डू रख दिए और उसकी पूजा की। ज्यादा चेंज आप लोगों ने नहीं किया। वो तेल की आपने जलाए हैं, वही उन्होंने जलाए हैं, वही आप लोगों ने मोमबत्तियां जलाई हैं, उन्होंने जलाई है। तो इस तरीके से इन्होंने किया है। और इसलिए मेरा तमाम टीम के साथियों से निवेदन है, हमें इन भ्रांतियों से बाहर निकलना चाहिए। कौन किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, हाँ हमारे जो साथी हैं जो अम्बेडकराइट भी हैं, जिनमें थोड़ी बहुत बुद्ध की भी आस्था है, वो हिंदू रह करके आप किसी भी त्योहार को मनाओ, कौन मना करता है, लेकिन आप इसके ऊपर मोहर ना लगाएं कि नहीं ये तो बुद्धिस्टों का है। हमें मिलावट से बचना चाहिए। फिर भी अगर किसी साथी को कोई शंका है तो उन ग्रंथों को फिर से उठाएं। हमारे सामने लास्ट एंड फाइनल एक ही ऑप्शन है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म लिख करके उसमें दिया, और उसमें कहीं पर भी ये जिक्र जरा सा भी बाबा साहब ने नहीं किया है कि दीपोदान हमारा। हाँ, अगर काश बाबा साहब अम्बेडकर ये कह देते तो मैं मानता हूं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ये तो शुक्र है बाबा साहब अम्बेडकर का, आप लोगों को अंतिम समय में जाते जाते बुद्ध का मार्ग दिखा करके गए। काश बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म ना अपना रहे होते तो इन विद्वानों में से कोई आदमी निकलता, और हो सकता है बकरीद के दिन भी बकरा काट रहे होते, कहते नहीं नहीं ये तो हमारे से जुड़ा हुआ, इस दिन तो इसके ये फायदे होंगे, इसके ये फायदे होंगे। ये हमारे बीच में खाम खा के फायदे गिनवा रहे होते। इसलिए जहां तक हमने पढ़ा, हमारी उनसे कोई जिद नहीं है ना, हमारी उनसे कोई लड़ाई है, बस वैचारिक मतभेद है। हम उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं प्रबुद्ध साथी कि आप बुद्धिज्म के अंदर मिलावट ना करो, कम से कम बुद्धिज्म को तो बख्श दो, बुद्ध को तो प्योर रहने दो। अगर आप मिलावट करेंगे तो ये विरोधाभास हमेशा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। आपने मेरी बातें सुनी हैं, बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज भी किए हैं और उनके क्वेश्चन भी होंगे, कोशिश मैं करूंगा उनके जो पर्सन है उनके जवाब देने की कोशिश मेरी रहेगी। आपने मेरी बातें सुनी है, मैं जितने भी बातें आपके बीच में बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में विद एविडेंस बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से एक भी पॉइंट नहीं है, सारा का सारा जो पॉइंट मैंने आपके बीच में रखे हैं वो सारे महापुरुषों ने हमारे बीच में रखे हैं, बाबा साहब ने हमारे बीच में बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। फिर भी मैं लास्ट